गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीतीश कुमार, आपको अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में आपका स्वागत है। मैंने कल आपको सिलेबस के बारे में बताया था। आज मैं पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जिसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का जो हिंदी होता है मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स में आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सारे आ जाते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि नेचुरल नंबर आखिर क्या है, होल नंबर क्या है। तो पहले लिखिए, पहला हेडिंग मारिए आप, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल, सब थोड़ा जल्दी जल्दी सीख जाएंगे क्योंकि ये सब चीज़ तो आपने पढ़ा ही होगा। फिर भी रियल नंबर पढ़ने से पहले नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो हिंदी होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। इंग्लिश हम लिख देंगे बोर्ड पे, हिंदी बोल के हम दिखा देंगे, ठीक। काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी जितने भी आप काउंटिंग गिनते हैं, 1 से लेकर जितना भी अनंत तक, वो सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। जैसे आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक ये आपका क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर्स। और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। दूसरा नंबर जो है आपका है, अच्छा हिंदी लिख लीजिए, हिंदी में काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हिंदी इसका होता है गिनती की संख्या को, देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये एग्जाम्पल तो हिंदी रहे चाहे इंग्लिश, दोनों में एक ही जैसा रहता है। और इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, किसको, नेचुरल नंबर को, ठीक। अगला जो आपका है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि हम नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 ऐड कर दें तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। देखिए इसका डेफिनेशन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए थोड़ा वीडियो रुक गया था। देखिए होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इसका जो डिफिनेशन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ included with 0, included with 0 is called whole number, is called whole number। देखिए यानी जो भी आपका नेचुरल नंबर है उसमें हम क्या से शामिल कर देंगे, 0 अगर शामिल कर दें तो क्या कहलाएगा आपका, होल नंबर्स। होल नंबर्स जैसे सिर्फ आगे 0 लगा दीजिए, बस 0 1 2 3 4
6 7 डॉट 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 अनंत तक ये जाएगा। और इसे जो सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल डब्ल्यू से। ये सब जो डिनोशन है, जो डिनोटेशन है, ये सब याद रखिएगा, क्योंकि आगे आपको यही सब लिखा हुआ रहेगा। आपको पता चलेगा कि ये नेचुरल नंबर है, ये आपका होल नंबर है। अगला जो आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो देखिए, ये जो आप पढ़े होल नंबर या नेचुरल नंबर, इसमें सिर्फ पॉजिटिव संख्या आ रही थी। इसमें भी देखिए पॉजिटिव संख्या थी, इसमें भी आप देखिए पॉजिटिव संख्या थी। लेकिन इंटीजर्स में निगेटिव संख्या को भी ऐड किया जाता है। इंटीजर्स में निगेटिव संख्या को भी ऐड किया जाता है। यानी द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव numbers and zero are called integers. अच्छा, ऊपर वाला का लगता है हिंदी लिख लीजिए। हिंदी ऊपर वाला है, प्राकृत संख्या के परिवार में यदि हम जीरो को शामिल कर दिए, प्राकृत संख्या के परिवार में यदि जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के परिवार में यदि जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। इंटीजर्स का हिंदी लिख लीजिए। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो, वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो शामिल हो उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी इसमें तीनों चलाएगा। ये आपका जीरो हो गया। जीरो से इधर लेंगे तो जो पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और इधर लेंगे तो माइनस में होगा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक ये जाएगा। और इंटीजर्स को जो सूचित करते हैं, इंटीजर्स इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। हिंदी में लिख लीजिएगा इसे कैपिटल जेड, और कहीं कहीं पे आपको आई भी मिलेगा। कैपिटल ज्यादातर आपको जेड ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे आई से भी इसे सूचित किया जाता है। हिंदी वाले लिख लीजिएगा इसे कैपिटल जेड और कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, उतारिए। तब तक के लिए आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इंटीजर्स का जो होता है, इंटीजर्स है 3 पार्ट्स। इंटीजर्स है 3 पार्ट्स। इंटीजर हैज 3 पार्ट्स। देखिए, इंटीजर्स के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला नंबर 1 में आपका आ गया पॉजिटिव इंटीजर्स,
पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ये आपका किस में चलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स में। जैसे देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब आप किस में चलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स में। नंबर 2 निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं का -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से अनंत तक जाएगा। और नंबर जो लास्ट है थर्ड आपका जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स में सिर्फ और सिर्फ जीरो रहते हैं, जीरो, ओनली जीरो। ये सारे जो आपके हैं रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। पूछेगा कि जीरो क्या है, रियल नंबर है कि नहीं, तो जीरो भी क्या है? रियल नंबर है। -1 भी क्या है? रियल नंबर है। 1 भी क्या है? आपका रियल नंबर है। लेकिन स्पेसिफाई कर देगा कि 1 इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स भी है और रियल नंबर भी है। देखिए अगला जो आपका है वो आते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर। ये सबका हिंदी लिख लीजिए। पॉजिटिव इंटीजर का हिंदी होता है धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव का ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको जीरो पूर्णांक या शून्य पूर्णांक बोल सकते हैं, शून्य पूर्णांक। अगला जो आपका है इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या यानी वैसी संख्या, वैसा नेचुरल नंबर्स, या बोल सकते हैं वैसा नेचुरल नंबर्स जिस जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। लिखिए एनी नंबर्स, एनी नेचुरल नंबर्स, एनी नंबर that exactly divisible by, exactly divided by 2, any numbers that can be exactly divisible by 2 या divided by 2 is called even number, called even number। या फिर बोल सकते हैं कि the number which is divisible by 2 is called even number, the number which is divisible by 2 is called even number। यानी पता किससे चलेगा कि इवन नंबर है कि नहीं? तो जिसके भी अंत में आपको 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 6 और 8, ये आपको जिस भी अंक यानी जो भी आपका जो न्यूमरल्स रहेगा उसके अंत में क्या रहेगा? 0 2 4 6 और 8, तो वो कैसा संख्या रहेगा? आपका इवन नंबर। तो संख्या आपका कैसा रहेगा? इवन नंबर रहेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 इन्फिनाइट तक इसे भी ले जा सकते हैं। अगला जो आपका आता है ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर यानी इसका जो हिंदी होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं किया जा सके। इसे लिख सकते हैं कि द नंबर्स which cannot be
नॉट डिविजिबल बाय 2, कैन नॉट डिविजिबल बाय 2, इज कॉल्ड ऑड नंबर, इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसके अलावा देख लिए 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा अंत में किसी भी संख्या के अंत में कुछ भी रहेगा तो वो नंबर कैसा कहलाएगा? ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 etc। आप सबका कैसा है? ये सब आपका कैसा है? तो ऑड नंबर है। इसमें पॉइंट को कंसीडर मत कीजिएगा, जो डेसिमल फॉर्म रहता है ना ही इंटीजर्स में आपका डेसिमल फॉर्म आएगा। डेसिमल फॉर्म ये सब में कंसीडर नहीं होता है। डेसिमल फॉर्म को आप रियल नंबर्स कर सकते हैं, परंतु आप इंटीजर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको ऐड नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक उतारिए इसको। चलिए आप सब उतार लिए होंगे, आगे अब देखते हैं क्या क्या पढ़ लिए। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो भी जितने भी गिनती की संख्या है उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। और वही नेचुरल नंबर में सिर्फ हम किसको शामिल कर देते हैं? जीरो को, तो क्या रहता है? होल नंबर्स। और जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो भी रहता है तो क्या कहलाता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में कोई डेसिमल फॉर्म नहीं लिखेगा, सिर्फ इंटीजर्स रहता है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स रहता है वो, ये नहीं कि डेसिमल फॉर्म को भी हम इंटीजर्स नहीं कहते हैं। अगला है आपका इवन नंबर्स, बता दिए हैं। ऑड नंबर्स। आज अब देखते हैं आगे प्राइम नंबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। प्राइम नंबर, इंग्लिश में तो इसका एक ही नाम है, हिंदी में इसका नाम है, दो नाम है, भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक आपका ऋण संख्या, ऋण संख्या। इसे आप अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं या फिर ऋण संख्या। तो ये क्या है? तो वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक वो खुद स्वयं और एक 1। लिखिए द नंबर्स have only 2 factors, have only 2 factors, 1 and itself, 1 and itself is called prime number, is called prime number। हिंदी वाले लिख लीजिएगा। वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर 1 और स्वयं हो उसे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। या फिर लिख सकते हैं वैसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं अपने आप से कटे या विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। एग्जाम्पल देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 देखिए आपका 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और स्वयं 9 से भी कट रहा है, उसका तो 3 फैक्टर हो गया। लेकिन इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद आपका है 29 डॉट 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 etc प्रकार से। इसमें जो है सिर्फ ओनली 2 जो आपका है एक प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर के साथ साथ ये एक इवन नंबर है। इसे यानी
एक पॉइंट बना के लिख लीजिए स्टार मार्कर। 2 the only 2 the only even prime number the only even prime number is 2 the only even prime number is 2। हिंदी में लिख लीजिए, दो एक सम अभाज्य संख्या है। सिर्फ दो एक सम अभाज्य संख्या है। सिर्फ दो एक सम अभाज्य संख्या है। देखिए प्राइम नंबर में जो आपका है 5 सिर्फ यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी प्राइम नंबर के अंत में जो भी किसी भी प्राइम नंबर आएगा उसके अंत में आपको 5 नहीं मिलता है। यानी लिख लीजिए एक पॉइंट और, नो प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 greater than 5 ints in a 5। यानी किसी भी प्राइम नंबर का जो अंत है, मतलब 5 से अधिक ही हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। किसी भी प्राइम नंबर का जो अंत होगा वो 5 से अधिक रहेगा, उसके अंत में 5 को नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं, आपका समझ में आया? जैसे देखिए कुछ भी, जैसे मान के चलिए 5 से अगर लास्ट किसी भी प्राइम नंबर के अंत में मान के चलिए 15, तो 15 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। लेकिन आपको क्या देखिए 13 है, 17 है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए 23, 29। लास्ट में आपको कहीं भी ये 5 नजर आ रहा था कि 3 है, 7 है, 3 है, 9 है, इस प्रकार से। लेकिन आपको सिर्फ 5 कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ ही एक 5 है। उसके बाद आपको 5 किसी भी संख्या के किसी भी प्राइम नंबर के अंत में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप लिख लीजिए नो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 इंट्स इन 5। अगला नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, या फिर इसी को बोलते हैं संयुक्त संख्या, या फिर इसी का एक और नाम है यौगिक संख्या। देखिए भाज्य संख्या, हिंदी में इसका 3 नाम है, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या। इंग्लिश में मात्र एक ही नाम है, कंपोजिट नंबर। मैथ ज्यादा बेटर रहता है इंग्लिश में ही पढ़ना। मैथ में तो ऐसा हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता है। देखिए आगे, द numbers have more than 2 factors, is are called composite number। देखिए वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। या फिर लिख सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ये जो शुरू होता है 4 के बाद आपका आता है 6, फिर आपका आता है 8,
9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 अनंत तक ये जाता है। इसमें सारे इवन नंबर आ जाते हैं, इसमें सारे इवन नंबर आ जाते हैं सिवाय 2 के। इसमें देखिएगा कि आप एक कंपोजिट नंबर में सारे इवन नंबर आपके आ जाएंगे, सिर्फ 2 नहीं आता है। लिख सकते हैं आप ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2, all even numbers except 2 is composite number, is composite number। यानी 2 को छोड़कर, हिंदी वाले लिख लीजिए, 2 को छोड़कर सारे सम संख्या भाज्य संख्या है। 2 को छोड़कर सारे सम संख्या भाज्य संख्या है। और ये जो 4 है, यहाँ से सबसे शुरुआत यहीं से होता है। कभी कभी पूछ देता है कि द फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर जो आपका क्या है 4। फर्स्ट कंपोजिट, द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। इज 4 यानी पहला का भाज्य संख्या जो है आपका क्या है 4 है। पहला भाज्य संख्या आपका क्या है 4। देखिए 1 जो है ना ही आपका प्राइम नंबर में आया, ना ही आपका कंपोजिट नंबर। यानी 1 को हम ना ही प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर one is neither prime number nor composite number। यानी 1 ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये दोनों बहुत, इससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है। 4 वाला ये तो कितना बार पूछा गया कि द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज क्या है, तो 4 है। फिर आपका 2 क्या है, तो 2 जो आपका एक इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, आप उतारिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। कंपोजिट नंबर तक तो हो गया था। अब आपका है जो 7वां नंबर है, 7वां 8वां लगता था नहीं, 8वां नहीं था, 8 नंबर आपका 8 नंबर में आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो एक फ्रैक्शन के रूप में हो, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में, कहीं कहीं पे आपको ए वाई बी के फॉर्म में। बात हुई है फ्रैक्शन के रूप में जो भी रहेगा वो क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहा जाता है उसे। तो लिखिए नंबर्स, नंबर्स that can, numbers that can be expressed, numbers that can be expressed in the form of p by q, in the form p by q is called rational number, is called rational number। हिंदी वाले लिख लीजिए, वैसी संख्या
जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो उसे हम वैसी संख्या, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे ही आपका डेली सेशन चलता रहेगा, तो आपका आपको टाइम पे जो है सारा विषय को पूरा किया जाएगा। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए लिखिए, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के फॉर्म में उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको, जो जैसे यहाँ पे इसका जो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि इस प्रकार सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 वो नहीं हो सकता। इसे डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q, यानी इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। कहीं पे आपको मैथ में अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत, आपको अगर Q मिल गया, Q इस प्रकार से Q रहता है, बिलोंग्स टू कुछ भी रहा, समझ जाए कि ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल जो है आपका, यानी 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 1 क्या है, रेशनल नंबर है। यानी सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, सारे क्या किस में आ जाएंगे, तो रियल नंबर्स में। इसके अलावा देखिए कि ये 5/7, ये भी आपका क्या है, -9/8, ये सब आपका क्या है, रेशनल नंबर्स है। 22/5, ये सब आपका क्या है, रेशनल नंबर्स है। इसी प्रकार से अनंत तक बहुत सारे हैं रेशनल नंबर्स, यानी सारे नेचुरल नंबर सभी किस में आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स में। उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल, या इसमें ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे कोई पॉइंट में है, जैसे मान के चलिए इसी को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद इसका पॉइंट को क्या फॉर्म आ जाएगा, 5 4 जा 20, पॉइंट 5 4 जा 20, यानी 4.4। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर्स में। ठीक, ETC आगे देख लीजिए 9 नंबर आपका जो है अगला, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, से हम आपको ये जो भी थ्योरी रहेगा सारा का नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल जो नीतीश 95 ऑफिशियल है। आपको इंट्रोडक्शन जो हम पिछले जो क्लास है, आप मेरा इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें यूट्यूब चैनल क्या है, टेलीग्राम चैनल क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, सारा उसमें दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स देखिए, नंबर्स that cannot be expressed या represent in the form p/q, यानी इसमें जो p और q जो नंबर्स था, इसमें जो भी p और q नंबर्स थे आपका इंटीजर्स था, p एंड Q क्या था आपका, यहाँ पे इंटीजर्स था, इंटीजर्स यानी इसमें आपका निगेटिव वाला भी आ गए, पॉजिटिव वाला भी आ गए। इसमें कोई भी रूट वाला रेशनल नंबर्स में नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपका रूट वाले भी आएंगे, रूट वाले ही आएंगे, समझ लीजिए। तो
इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसमें भी क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, इसका जो है डिनोशन या रिप्रेजेंटेशन वैसा कोई नहीं रहता है। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे पाई, पाई क्या है, देखिए रेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि पाई क्या है। देखने में छोटा है लेकिन बहुत बार इसको पूछा जा चुका है। तो पाई क्या है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। फिर देखिए इसका पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। तो 22/7 क्या है, तो रेशनल नंबर है। इसी का ये वैल्यू है पाई का, ही रेशनल नंबर। लेकिन जब हम इसे पॉइंट फॉर्म में, पाई का जो एक पॉइंट वाला भी डेसिमल फॉर्म में भी वैल्यू होता है, तो डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, तो 3.14 ... इस प्रकार से रहता है। तो देखिए ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अशांत, ये अशांत दशमलव, अशांत आवृत्ति बोल सकते हैं या दशमलव बोल सकते हैं। यानी इसका जो है एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि कहाँ तक ये जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं। तो देखिए पाई कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। फिर उसी का ये वैल्यू है 22/7, ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर। और यही पाई का ये क्या है, डेसिमल फॉर्म, लेकिन ये क्या कहलाता है आपका, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखते हैं, तो इसको यह बहुत बार पूछा जा चुका है, पाई क्या है। उसके अलावा जितना भी देखिए, जैसे √3 क्या है आपका, इरेशनल नंबर। √8 ये भी आपका क्या है, √8/√5 ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर। √6/√3 ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन कभी भी ये नहीं देख, ये अगर बोल दिए कि ये क्या है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये आपका किस में चला आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। किसमें चला आता है, कॉम्प्लेक्स। जैसे ये देखिए लिखा हो रहेगा √-6, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि यानी ये जो -1 है, या रूट मान लीजिए रह गया, रूट आपका 36, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1 इंटू 36। तो 36 का रूट 6 √-1, और -1 का √-1 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 6i। किसके बराबर होता है, i के बराबर। इसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं √-6, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं √-1 इंटू 6, यानी √6 √-1, √6 और -1 का वैल्यू अभी क्या बताएं, i। तो ये जो आपका है रेशनल नंबर नहीं है, ये किस में चलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसलिए इसको मत उतारिएगा, और इसको देख लीजिए, यही सब आपका है, यहाँ पे बता लीजिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या है, तब तक इसको नोट कीजिए। लंबाई, ये आप सब उतार लिए होंगे। आगे देखिए रियल नंबर्स, यानी टॉपिक पर अब जाकर हम पहुंचे हैं। दादी सर पिछला जो था इसके अंतर्गत क्या आते हैं सब जान लिए। जैसे पूछ दिया 2/1 क्या है, रियल नंबर है कि नहीं, 2/3 क्या है, रियल नंबर है कि नहीं। इसलिए हम उसको जान लिए कि स्पेशल में उसको क्या कहा जाता है, 2/3 को। चलिए अगला है आपका रियल नंबर, रियल नंबर्स।
नंबर यानी वास्तविक संख्या, नंबर संख्या ही कर लीजिए यहाँ पे, नंबर से क्योंकि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर में आपका जो है सारा चलाएगा, आपका नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर आपका इवन नंबर, ओड नंबर, फिर आपका प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल, सारा चलाएगा किसमें, रियल नंबर में। सारा क्या कर रहा था आपका, रियल नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स are called real numbers, are called real numbers। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। क्योंकि देखिए परिमेय संख्या में आपका सारा इंटीजर्स आ गया, टोटल इंटीजर। जब टोटल इंटीजर्स आ गए तो उसमें आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर सब शामिल है। तो यानी टोटल इंटीजर्स यानी सारा इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सभी आ गया किसमें, रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसे जो कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जितना भी आपका रेशनल नंबर, इंटीजर्स का जो भी एग्जाम्पल है सारा किसमें चलाएगा, इसमें, यानी √3/2। ये क्या है, रेशनल नंबर है, ई रेशनल नंबर। हम इसको क्या कर सकते हैं, रियल नंबर भी कर सकते हैं। -5/4 ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन हम रियल नंबर भी कर सकते हैं। तो 0 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा, √6/√3, √6/8 ये भी आपका आ जाएगा। फिर माइनस का √5/10, ये सब आपका किसमें चलाएगा, रियल नंबर्स में। अब इसके बाद जो है आपका चैप्टर आगे, मतलब चैप्टर तो यहाँ से शुरू ही हो गया, रियल नंबर्स। आज की जो है यहीं पर रोकते हैं क्लास को, सेशन को। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड लेम्मा क्या है। फिर आपका जो है, आपका जो ये टॉपिक है इसका कंसेप्ट जो है आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर बनाना शुरू करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन करवाएंगे। और आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जो भी आपको, उसको बनाइए। उसके बाद अगर कोई भी नहीं बनता है, उसमें कोई डाउट रहता है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आप इतना पे इसको भेज सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा जल्द से जल्द। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब कोई भी बुक उठा लीजिए, हम आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे। एक बेहतरीन उसमें कंटेंट रहेगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगा। हर प्रकार के, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन उसमें रहेगा उस PDF में। इस प्रकार से थैंक यू। अब सिर्फ इस चैनल को आगे बढ़ाइए।